हेलो सभी हिंदी माध्यम के बच्चों का हमारे YouTube चैनल तीज केमिस्ट्री पर स्वागत है। और मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ बहुत शानदार ट्रिक, बहुत शानदार। मैं आज आपको बताऊंगा कि किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमें कैसे बनाना है, बहुत आसान तरीका। इसमें मैं आपको 3-4 चीज़ें मुख्य बताऊंगा। जैसे आपने किताब में लिखा होगा, उसमें लिखा देखा होगा 1s2, 2s2, 3s2, इस तरह से लिखा होगा। 1s2, 2s2, 2s3s2 लिखा होगा। मैं आज आपको ये नहीं बताऊंगा, तरीका तो होगा पर तरीका एक बहुत ही अच्छा होगा, जिससे कि आप ये पता लगा पाओगे कि n मतलब मुख्य क्वांटम संख्या इसकी कितनी हो सकती है, बाह्यतम कोश में कितना टर्न हो सकती है, ये कौन से कोश में हो सकता है, S में हो सकता है, P में हो सकता है, D में हो सकता है। ये मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ। सबसे आसान तरीका, सबसे बढ़िया तरीका मैं बताने जा रहा हूँ। टॉपिक आज का हमारा है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने की शॉर्ट ट्रिक। आइएगा, ठीक है। अब जो शॉर्ट ट्रिक यहाँ पर है इसकी, आप सोच रहे होंगे सर ये आपने क्या लिख दिया है, ये यही तो शॉर्ट ट्रिक है इसकी। इसकी शॉर्ट ट्रिक ये है कि जो हमारे पास S है, P है, P ये जो है, इसकी शॉर्ट ट्रिक आपको यह बताना चाहता हूँ कि देखो, सबसे पहली बात आप याद रख लो, मैं चीज से कैसे ज्ञात कर सकते हैं बाह्यतम कोश में कितना इलेक्ट्रॉन है, कौन से कक्षक में, SP में, S में हो गया, P कौन से कोश में है वो, ठीक है, ये पता लगा सकते हैं। जिस उपकोश में है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, मान लो D उपकोश में है, ये S में है, P में है, कितने इलेक्ट्रॉन उसमें बच रहे हैं वो आप पता लगा सकते हो। तो आप किसी चीज से 3 से 4 चीज का पता आसानी से लगा सकते हो। कैसे लगाओगे मैं बताता हूं मैं। अब यहाँ पर आ जाइए। नंबर 1, आपको इस चीज को जानने के 2 बातों का बहुत ख्याल रखना पड़ेगा। जो हमारे पास S है उसे आप संख्या क्या लिखोगे 1। जो हमारे पास P है संख्या लिखोगे 2। जो हमारे पास SPD है D को लिखोगे 3, और जो हमारे पास F है उसे लिखोगे 4। ठीक है, ये बन के तैयार हो गया आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। आपको एक बात याद रखना होगा, जैसे कि मैंने बोला बताओ कैल्शियम है, कैल्शियम परमाणु क्रमांक 20 है, तो बताओ कौन से कक्षक में, SP में, कौन से कोश में आ रहा है, S में आ रहा है, P में आ रहा है, D में आ रहा है, किस में आ रहा है। ये इसके जो है बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है, ये बताऊंगा मैं आपको इसी विधि से। तो आप ये करना है, आप एक बात जानते होंगे कि S में इलेक्ट्रॉन बनने होते हैं 2, P में बनने होते हैं 6, और D में बनने होते हैं 10, और F में बनने होते हैं 14। ये तो आप बात जान गए होंगे। 2 बात जान ली, आप कुछ नहीं जानना, आपको यहाँ देखना है। मैंने पूछा सवाल है कैल्शियम का, आपको सब में जो जो हिसाब है इलेक्ट्रॉन भर देने, 20 है ना, तो यहाँ से 2-2 करके भरना है आपको। S में 2 भरना, P में 6 भरना, D में 10, और जब जोड़ने के बाद हो जाए 20 वहीं रुक जाना। देखो मैं 2 भरा, 2 4 6 10, 10 और 2 12, 12 6 18 और 2 20, हो गए 20। अब इसमें सबसे पहला प्रश्न 1 है, बताना है कुल इलेक्ट्रॉन उपकोश बताना है, कुल इलेक्ट्रॉन बताना है, और संख्या बतानी है, संख्या कितनी है उसकी। और दूसरी बात, उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है या नहीं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या बतानी है आपको। तो ये आपको 4 चीज बतानी है। नंबर 1 देखो, अब जब यहाँ पर 20 हो गया, तो मैंने बताया यहाँ पे करना है, S को 1 शुरू करना है, S को 1, ये 2 हो गया, P को 2 से, फिर ये 3 हो गया, फिर हमारा P आ गया 3 हो गया, और ये हमारे पास कितना हो गया, यहाँ पे ऐसा 3, और ये हमारे पास गया 4 बन गया। मतलब कि ये है कि हमारे पास टाइम आ रहा मेरे भाई, ये आ रहा है 4s2 में 20 हो रहा है। उसने पूछा कुल इलेक्ट्रॉन
ठीक है, तो कुल इलेक्ट्रॉन हमारे पास कितने आ रहे हैं, एस और पी को मिलाकर कितने हो रहे हैं, 6 2 8 हो रहे नहीं हो रहे हैं। तो हमारे पास अगर कैल्शियम का बना है तो इसके भाई तो 2 2 8 8 और 2 ये बनता है ना। तो बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है मेरे भाई, बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हमारे पास हैं, तो 2 है, तो लिख दो कुल इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कोश में कितने हैं हमारे पास, 2 भाई 2 नहीं है क्या ये, और उपकोश क्या हमारे पास, एस संख्या हमारे पास तो 20 आई गई जो आपको पता चल गया। फिर पूछा युग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 0। बात समझ आती है, अभी नहीं आई सर, अभी आई नहीं, कोई बात नहीं, अभी आ जाएगी 2 मिनट में, देखो बिल्कुल 2 मिनट में आ जाएगी, अभी देखो बात समझ में आ जाएगी, चिंता ही कोई बात नहीं करनी, मैं सब कुछ मिटा देता हूँ, बस ये लिखा रहने देता हूँ जो यहाँ पर लिखा हुआ है, ये देखिएगा, अभी समझ में आ जाएगी बात, तुरंत ही समझ में आ जाएगी, 2 मिनट ना लगने की, 2 मिनट की बात करें सेकंडों में। ये SP स्कूल पब्लिक स्कूल, इसको याद करने का बहुत आसान तरीका बताता हूँ, बहुत आसान। आपको याद कैसे करना है, स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल, फिर डी से देहरादून कर सकते हो, दिल्ली कर सकते हो, धामपुर, जो भी करना है आपको, आपकी इच्छा की बात है। दिल्ली पब्लिक स्कूल, देहरादून पब्लिक स्कूल, फिर एफ से फर्रुखाबाद, देहरादून पब्लिक स्कूल, फर्रुखाबाद, देहरादून पब्लिक स्कूल, ये हो गई शॉर्ट की याद। स्कूल पब्लिक स्कूल, देहरादून पब्लिक स्कूल, एफ से फर्रुखाबाद, धामपुर पब्लिक स्कूल, जैसा आपको अच्छा लगे याद कर लो, या एक बार याद कर लो, एक बार आपको एसएस, फिर 2 बार पीएस लिखना, फिर डीपीएस 2 बार लिखना, और फिर एफडीपीएस 2 बार लिखना है, ये याद कर लो जो आपको अच्छा लगे भाई। 2 बार ऐसे लिखो, फिर पीएस 2 बार लिखो, डीपीएस 2 बार लिखो, एफडीपीएस 2 बार लिखो, काम पूरा हो गया। ठीक है, मैंने आपको बताया है एस में संख्या आपको लिखनी है 1, पी में 2, डी में 3, एफ में 4। अब मैंने पूछा बताओ, ये मेरा सवाल है, ये सवाल नंबर है 1, मैंने पूछा फास्फोरस का परमाणु क्रमांक 15 है, में बताना है बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन, बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन, उपकोश क्या है, एसएपी है क्या है। नंबर 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बताने हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बताने मेरे भाई। दूसरी बात ये हो गई, 3 चीज बतानी इसमें, तो कैसे बताओगे मेरी बात सुनो भाई, आपको 15 भर लेना इसमें, 15 मैंने भर लिया, 2 2 4 6 10, 2 12, 12 3 15, बात समझ आ गई। अब देखो मेरी बात सुनो, देखो यहाँ पर एस तो छोड़ देना आपको, क्योंकि सबसे पहला सवाल है बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन, तो पी यहाँ पर दूसरी बार आया ना, और पी को मैंने क्या बोला था आपको भाई, एस पी डी एफ बोला था ना, इसे 1 रखना, 2 रखना, ठीक है ना, 4 रखना। तो यहाँ पी कितनी बार रिपीट हो, 2 बार हो रहा, तो जब मैंने 2 यहाँ पर 2 इस पहले वाले पी को 2 नाम देना, जब यहाँ पहला पी 2 हो गया तो 3 हो गया, नहीं हो गया, तो मतलब कि ये P3 हो गया, है ना। अगर वो पूछ ले, एक बात और पूछ लेता है कि मुख्य क्वांटम संख्या कितनी, ये पूछ लेगा कि मुख्य क्वांटम संख्या n कितनी है मेरे भाई, बता दे। तो n कितनी है यहाँ पर, 3 है। आगे पता चलना बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, वो है हमारे पास बाह्यतम कोश में आ गए 3। कितने इलेक्ट्रॉन आ गए बाह्यतम कोश में, 3, जैसे कि 2 8 10, और ये 5 हो गए, तो हमारे पास 5 हो गए, तो ये अधूरे है कि नहीं, तो एस और पी को मिलाकर कितने इलेक्ट्रॉन बच गए बाह्यतम कोश में, 5। तो हम क्या लिखेंगे अब जा, बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 5, ये 5 है। ठीक है भाई, एस और पी को मिलाकर इलेक्ट्रॉन हो गए 5 हो गए ना, बाह्यतम कोश में 5 आ गए, नहीं आ गए, एस को मिलाना पी को मिलाना 5 हो गए,
बाह्यतम कोष कितने हो गए? 5 हो गए, क्योंकि 3 तो अधूरे थे ना। अगर ये फुल हो जाते तो हो जाता 6। तो हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए बाह्यतम कोष में? इलेक्ट्रॉन 5 हो गए। अब उसने पूछा कोष कौन सा है? पी हो गया। कौन सा होगा? एस में, पी में, डी में। तो पी में कोष हो गया, पी आ गया। दूसरी बात, एक में इलेक्ट्रॉन कितने? इसमें 3 आ गए, क्योंकि पी में कितने होते हैं मेरे भाई? 6 होते हैं ना। ये हो गए 3 ना हो गए, ठीक है। जो बच गए वही तो इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब मोल क्वांटम संख्या एन कितनी हो गई? एन हमारे पास आ गई 3। बहुत आसान तरीका निकालने का, बहुत आसान। अब स्वयं से तो अपने हल्के मुल्के दे दिए, कोई भारी सा दो ना, बिल्कुल भारी सा देते भी टेंशन ले रहे हैं आप। ये लो सवाल अब आएगा बहुत भारी वाला, ऐसा बोल देते हैं हम। मैंने आपको दे दिया मैग्नीज, एमएन दे दिया मैग्नीज 25 होता है। मैंने इससे पूछा एन की संख्या क्या होगी, उपकोष क्या होगा, उपकोष क्या होगा, एन की संख्या कितनी होगी। दूसरी बात, युग्मित इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, ये मैंने आपसे पूछ लिया। निकालो, बहुत आसान तरीका, भर लो फटाफट जल्दी। यहाँ तो हम आए गए थे 2 2 4 10, 2 12, 12 6 18, 2 20 और 20 और 5 25। बात हमारी नहीं आ रही है? आ गई। अब देखो एन की संख्या हम निकाल लेंगे भाई। यहाँ पर डी जो है एक ही बार आ रहा है ना, तो वो पहले, इससे पहले डी कभी नहीं आया इसमें, तो डी पहली बार आया, तो डी को हमें कहीं शुरू करना था। याद है आपको? एस को 1 से, पी को 2 से, डी को 3 से। तो मतलब ये हो गया 3D 5। तो एन की संख्या हमारे पास कितनी आ गई? ये एन की संख्या हमारे पास आ गई 3। ठीक है, मोल कंडीशन कितने की? 3। अब उसने पूछा कोष, वो कोष हमारे पास आ गया डी। युग्मित इलेक्ट्रॉन में 5 है, तो डी में कितना? 5। तो मतलब इसमें युग्मित इलेक्ट्रॉन हमारे पास कितने आ गए? 5। इसमें युग्मित इलेक्ट्रॉन हो गए। अब पूछ लेता कि बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे मेरे भाई। तो बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन बताने हैं, तो डी में कितने हैं? 5 और ऐसे कितने होंगे? 2। तो 5 और 2 7। मतलब बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन कितना हो गए हमारे पास? 7 हो गए। तो आप इस वाली ट्रिक से आप किसी का मुख्य क्वांटम संख्या, उपकोष, कक्षक, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, वो आसानी से निकाल पाओगे। ठीक है, इसी के साथ हमारा आज का वीडियो लेक्चर समाप्त होता है। इसी तरह की मैं बहुत शानदार ट्रिक आपके लेकर आऊंगा। धन्यवाद।